सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और सबसे ज़्यादा कामना है कि समाज में शांति आए, क्योंकि इन दिनों हमारे समाज में कुछ ऐसी जघन्य घटनाएं घटती हैं जो संपूर्ण मानवता को शर्मसार करती है। और ये घटनाएं अपराध कर्मियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी आंच समाज में आती है। समाज का माहौल बिगड़ता है, लोगों में वैमनस्यता होता है और लोग अपनी आक्रोश से उद्वेलित होकर कई तरह के अनर्गल बयान भी देते हैं। हाल के दिनों में इसी तरह की एक जघन्य घटना दुमका में घटी थी, जहां अंकिता सिंह नाम की एक किशोरी को पहले जला देने का प्रयास किया गया और इलाज के क्रम में उसकी दुखद मृत्यु भी हुई। विगत दिनों चतरा में भी इस प्रकार की एक घटना हुई, जहां एक किशोरी पर तेजाब फेंक दिया गया। इसके पूर्व में भी बोकारो में एक तेजाब कांड हुआ था और जो घटना दुमका में घटी, उसी तरह की घटना 29 तारीख रात को अलीगढ़ में भी घटी। एक ही तरह से आग लगाया गया। वो भी अभी इलाजरत है और जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। यूपी में तो हर दिन कम से कम 12 से 15 थानों में रोज महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 28 तारीख को कन्नौज में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ। उसकी शिकायत लेकर जब उसकी मां थाने चौके पहुंची तो थानेदार द्वारा उसका भी बलात्कार कर दिया गया। लेकिन इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग नहीं देखते। यह अपराध है और अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी मजहब नहीं होता है। उसका वहशीपन उसकी एकमात्र पहचान होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ा पारंगत है। वो यदि एक ही समुदाय का यदि कोई भी घटना होगा तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। जिसका प्रयास विगत 3 दिनों से रांची में और दुमका में किया जा रहा है। मैं तो धिक्कार कहता हूं रघुवर दास जी को और कठोर शब्दों में निंदा करता हूं बाबूलाल मरांडी जी को। आप लोगों में इंसानियत बचा है क्या? रघुवर जी, आप भूल गए जया भारती को, जो बूटी बस्ती में रहने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा थी। 15 दिसंबर 2016 को उसके साथ बलात्कार होता है
उसके बाद उसको जलाकर मार दिया जाता है। आपकी सरकार थी, आपकी। फोन कर रहे हैं बार बार। वो लड़की स्थानीय लड़की थी सिल्ली की, और आपके नेता के इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। क्या हम लोगों ने उस वक्त इस बात को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा था? शर्म नहीं आता रघुवर दास आपको? आपका बयान आया था कि सफेद पोश अपराधी है, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। पहले पुलिस जांच करती है, सीआईडी जांच करती है। हम लोगों ने राजनाथ सिंह जी से, तत्कालीन गृह मंत्री, हमारे तत्कालीन विधायक अमित जी अपने सांसद को लेकर गए और सीबीआई जांच हुआ। उस जांच का रिजल्ट क्या है? क्या एक विशेष धर्म का होने के कारण उसमें गिरफ्तारी भी हुई? उस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुंह में कलप साट रखा है। यही दूसरे धर्म का होता, शर्म ना आनी चाहिए भारतीय संसद में बैठने वाले उनके नेताओं को। जो लोग कठुआ कांड करते हैं, उन्नाव कांड करते हैं, हाथरस करते हैं, बनासकाठा करते हैं, वो लोग झारखंड घूमने आए, समाज को बिगाड़ने आए। यही यदि यूपी या कहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो किसी को घुसने नहीं दिया जाता। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा जितनी गंदगी तुम में है भारतीय जनता पार्टी, तुम निकाल लो। तुम्हारी सोच सड़ चुकी है, तुमसे बदबू आती है अब राजनीति में। इसलिए जिसको आप राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य बनाती है महिला मोर्चा की, उसके यहां से क्या बरामद होता है? आदिवासी लड़की के साथ दुर्व्यवहार, एक मां कैसे अपने बेटे को हाथ में हथकड़ी लगा के पागल खाने घुसा देती है क्योंकि वो बेटा का संवेदना उस लड़की के साथ होता है। बाबूलाल जी के मुंह से निकलता है घृणित शब्द। उनके राजनीतिक सचिव के घर से भी इसी तरह की 1 साल पहले बारात नहीं होती है सुनील तिवारी की। इस तरह का मजहबी राजनीति इस देश में करने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जाति धर्म देखकर, वो बहुत ही विष घोलने का काम कर रहा है। अपराध की निंदा हर व्यक्ति करता है, और झारखंड पुलिस ने जब दुमका में घटना घटी, जो उसका बयान दर्ज है लड़की का, उस बयान में कहा कि 22 तारीख रात को हम अपने पिताजी को कहे थे, 23 को उसके पिताजी ने कहा था कि मैं बात करूंगा, और ये दुर्भाग्यजनक घटना घट जाती है। उस पे आप राजनीति करना शुरू करते हैं। अरे ना समझो, दौड़ के
तबीयत खराब होने से जिस अस्पताल में जाते हो वो राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। कितना शर्म के साथ दीपक प्रकाश जी के मुंह से निकल रहा था कि हम लोगों ने चंदा करके उनको लाने का काम किया। अरे शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। प्रशासन ने तत्काल 1 लाख रुपया दिया था उपायुक्त के द्वारा और रांची रेफर किया गया था। ये राजनीतिक नालायक लोग कहते हैं एयरलिफ्ट क्यों नहीं कर लिया गया? अरे उसके लिए प्रोसेस है, मेडिकल बोर्ड बनता है। और अंकिता के मामले में मेडिकल बोर्ड ने यह स्पष्ट कहा था कि स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको अभी शिफ्ट करवाया जा सके, कुछ स्टेबल होने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। वो बर्निंग केस था। जब मेडिकल बोर्ड ने समझा काजल कुमारी के मामले में चतरा का, सरकार ने देर नहीं की, उनको एयरलिफ्ट किया गया। अरे जिसकी मौत हो गई उसके नाम पे आप झूठ बोलते हो। इस देश में क्या व्यवस्था है आपराधिक कानून का कि अपराध होता है, अपराधी गिरफ्तार होता है। हम लोगों ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, यथाशीघ्र चार्जशीट होगा और न्यायालय से हम लोगों की मांग है कि जो सर्वोच्च सजा हो उस सजा को मुकर्रर किया जाए। लेकिन यहां तो एक पूर्व मुख्यमंत्री सजा भी सुना देता। अब तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी मालूम है स्पीकर के न्यायालय में क्या होगा, चुनाव आयोग के न्यायालय में क्या होगा, राज्यपाल के न्यायालय में क्या होगा। माननीय राज्यपाल महोदय भी बाकी हर वक्त तो सब कुछ कर सकते हैं, बधाई भी देते हैं, सरकार की समालोचना भी करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग से कुछ आया भी है या नहीं आया उस पर तो बोले। कुछ आया है तो बोले आया है, नहीं आया है तो मना कर दे नहीं आया। अब राजभवन यदि गवर्नेंस को डिस्टर्ब करे, डिस्टेबलाइज करे तो कैसे चलेगा राज्य? इसलिए राजभवन को जल्द से जल्द सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को या तो जया भारती के मामले पर बोलना चाहिए, तभी शोभा देगा अंकिता। अन्यथा अपनी गंदी राजनीति तत्काल बंद कर देनी चाहिए। धन्यवाद। कोई यदि आपके सवाल हो तो वो आमंत्रित। दादा, एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है, झारखंड में सर्वाधिक बताया गया है कि भाई 2021 में देश में नंबर 1 रहा है दंगे के मामले में। ये कोई अस्वाभाविक बात तो है नहीं, क्योंकि 2020 से ही तो आप लोग देखे हैं किस प्रकार यहाँ पर हर चीज को सांप्रदायिक माहौल में बदल दिया जाता है। लेकिन एनसीआरबी को यह बात भी बताना चाहिए कि
उनके लाख चाहने के बावजूद हम किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं होने दिए। घटनाएं हुई, एनसीआरबी का तो ये भी आंकड़ा आया है कि 21-22 में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हुआ और तीसरा नंबर गुजरात का है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा क्यों नहीं आता है बाहर? आना चाहिए ना, लोगों को बताना चाहिए ना। केवल झारखंड का आंकड़ा सामने आ जाएगा और झारखंड में तो होना है। आप देखिएगा सर्वोच्च इस तरह से प्रयास झारखंड में होंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। हम समाज को तोड़ने नहीं देंगे। दादा, किसी जनप्रतिनिधि का अंकिता के पास न जाना, उससे मुलाकात नहीं करना, यहाँ तक कि आपके वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी उनसे मिलने नहीं गए, न जिंदा रहते न मरने के बाद। नहीं, देखिए ये सब सारी चीज़ें मानविक पहलू है, लेकिन जब अपराध होता है तो प्रशासन सबसे पहले सक्रिय होता है। और जब मन में गुस्सा होता है तो ये कहीं बहुत अच्छा हुआ क्या? आज जो एक नाचने गाने वाले जो सांसद बन बैठे हैं, वो जाके क्या मैसेज देंगे? समाज को बांटने का ही ना। कपिल साहब उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपने बसंत सोरेन की भूमिका दिखाई नहीं दी। बस क्या उनका हक नहीं, उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि बसंत सोरेन जी घटना के साथ साथ संज्ञान में लेकर उसको रांची लाना, यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध करवाना और उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद बरियातू थाना के साथ उसको भेजना, हर थाने में एस्कॉर्ट करना, हर जिले में, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। लेकिन दिक्कत आप लोगों के साथ एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे की पार्टी, हम करने वाले पार्टी। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया आज तक में, लेकिन आप बोल रहे तो मैं मजबूर हूँ। उनके एक विधायक जो हैदराबाद में इलाजरत है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके पास जाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे नेता ने वहाँ तक जाने का काम किया। उनकी सारी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, उनके परिवार की देखरेख भी हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अंकिता के परिजनों ने कहा है कि दुमका के विधायक ने सुध नहीं ली है। और देखिए आप उनको खोद रहे हैं। उन्होंने रांची में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो दुमका पहुंचने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं उस वाद विवाद में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है और दुख के घड़ी में बहुत सारे क्षोभ लोगों के निकलते हैं, ये स्वाभाविक है। अच्छा, जरा एक और सवाल है कि आपके एक अधिकारी हैं नूर मोहम्मद, जो उन्होंने कहा है कि लड़के के ऊपर जो पहले उनको केस से हटाया गया कि लड़का विक्षिप्त है। एक तरह नहीं लगता है कि बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि वो अपराधी मुस्लिम था, वो खुद मुस्लिम है और वहाँ कई सरगनाओं को संरक्षण भी दे रहे हैं। यही सोच के कारण नहीं तो इस तरह का माहौल बनता है। पुलिस अधिकारी होता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन पुलिस अधिकारी चूंकि मुसलमान था, इसलिए इस तरह की बातें और उसको देखकर किसी तरह का संदेह ना हो, उनको जांच की प्रक्रिया से ही हटा दी गई और वहां एसआईटी का गठन हो गया। एडीजी स्तर के अधिकारी उसका निगरानी कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगले हफ्ते, जहां तक मुझे जानकारी, उस पर चार्जशीट फाइल होने वाला है। सर, दीपक प्रकाश ने गोल्डन आरोप ये भी लगाया है कि डीएसपी जो हैं, जो अंकिता की उम्र को बढ़ाया है और शाहरुख की उम्र को घटाया कि ताकि जुवेनाइल कोर्ट में उसका मामला चले। देखिए बंधु, आपके पास पत्रकारिता की कितनी जानकारी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है 164 का, उसमें अंकिता ने अपनी उम्र 19 साल बताई और अपराध कर्मी से कोई उम्र नहीं पूछा जाता, उसको तो तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था।
इसलिए ये उम्र का विवाद पे नहीं जाना चाहिए। जघन्य हत्या है, इसकी कड़ा से कड़ा, इस पे हाईएस्ट जो सेंटेंस हो पनिशमेंट का वो मिले, इस पे हम लोग को कंसंट्रेट उस करना चाहिए। अधिकारी को पनिशमेंट सरकार करेगी क्या? आप लोग तो अब हमको लगता है कि कार्यपालक पदाधिकारी और दंडाधिकारी अब मीडिया के लोगों को बनाना पड़ेगा। सुप्रियोदा, 2-3 दिन पहले 11 यूपीए के विधायक आते हैं और राजभवन पर उनके स्टेप को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। दूसरे दिन अंकिता मामले को लेकर के राजभवन की तरफ से कहा जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में सरकार वर्सेस राजभवन के बीच में और जो लड़ाई है और जो तलखी है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। तलखी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए तो हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि राजभवन अपना स्थिति स्पष्ट करे। और देखिए, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं रहती जरूर है, लेकिन सर्वोच्च अदालत तो जनता है। इसलिए कोई अधिकारी किसी भी पद पर बैठ के यदि कोई बात कहता हो, उसका अल्टीमेटली मोहर तो जनता लगाएगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www